हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब 2023 में इंडियन रैली भर्ती 2023 आर्मी रैली भर्ती में एक भी नेपाली गोरखा ने भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं किया। कौन सी ऐसी घटना घट गई जो नेपाल से एक भी गोरखा भारतीय आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं है। साथ में इन्हीं जो हमारा पड़ोसी देश है जो हमसे हमेशा खिलाफ रहता है और हमसे हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है जमीन जायदाद को लेकर, चीन ने नेपाल से इन गोरखाओं को झोली करके मांगा। कौन सी ऐसी घटना घट गई, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। ठीक है भैया, चलो बात करते हैं। भाई साहब अगर मैं बात करूं गोरखा रेजिमेंट की, इंडियन आर्मी में इनकी एक अलग ही रेजिमेंट है जिसका नाम है गोरखा रेजिमेंट। उस गोरखा रेजिमेंट में 7 भागों में वो रेजिमेंट तोड़ी गई है। टोटल 7 भागों में रेजिमेंट तोड़ी गई है। मैं थोड़ा सा इतिहास इस रेजिमेंट के बारे में बताता हूं। 1814 में जब अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने इनको लोहा मान लिया कि वाकई में गोरखा लोहा हैं। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटेन सरकार ने खुद कहा है और हमारा देश भी कहता है और इतिहास भी कहता है कि ये जन्मजात के लड़ाकू होते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये आते हैं पहाड़ी क्षेत्र से, और पहाड़ी क्षेत्र पर क्या है, नेचुरल प्राकृतिक से इनका इतना लगाव होता है कि ये प्रकृति के साथ इतने घुले मिले होते हैं कि उसकी वजह से इनकी सोचने की क्षमता और लड़ने की क्षमता एक कॉमन आदमी से बिल्कुल अलग होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी, एक गोरखा अपने आप में बहुत बड़ी सेना है। ये बात ब्रिटेन सरकार ने भी बोली है। मैं बताऊंगा 1814 में जब ब्रिटेन का इनसे युद्ध हुआ था ना, ब्रिटेन ने कह दिया कि भाई ये लोहा हैं। और जब देश आजाद हुआ, देश आजाद कब हुआ, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। तो उस टाइम टोटल जो पार्ट थे ना गोरखा रेजिमेंट के, टोटल पार्ट थे 10, पर किसी कारण से एक पार्ट को कर दिया गया निरस्त। कहने का मतलब एक पार्ट निकाल दिया गया तो इनके पास बचे 9 पार्ट। जब 9 पार्ट बचे थे तो ब्रिटेन सरकार ने इस गोरखा रेजिमेंट को अपने साथ ले जाने का निर्णय किया, पर कुछ कंडीशन के कारण वो इसमें से केवल 3 ही रेजिमेंट को, 3 पार्ट, 3 टुकड़ियों को अपने साथ ले गए और बाकी जो 6 टुकड़ियां बची थी उन टुकड़ियों पर हक हो गया भारत का कि अब ये भारत की साइड रहेंगे। कहने का मतलब अंग्रेजों के टाइम से जब देश आजाद हुआ था 1947 के बाद हमारे पास 6 टुकड़ियां थी रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट की, पर कुछ समय बाद एक टुकड़ी और बढ़ा ली तो टोटल 7 टुकड़ी हमारे पास हो गई गोरखा रेजिमेंट की। और गोरखा अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा माइंड के तेज इंडियन आर्मी के सैनिक हैं, लड़ाकू सैनिक हैं। अब कौन सी ऐसी घटना घटी कि आपके जो 2023 की रैली भर्ती आई उसमें एक भी गोरखा ने भाग नहीं लिया। मैं बात करना चाहूँगा कि अभी 2023 की भर्ती हुई थी, रैली भर्ती हुई थी, उसमें देखो पहले हमको एक बात समझनी है, गोरखा होते क्या हैं। भाई देखो गोरखा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भारतीय गोरखा और एक होता है नेपाली गोरखा। इंडियन आर्मी में भारतीय गोरखा जो शब्द है वो निकला पहाड़ी क्षेत्र से। तो इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र आते हैं और पहाड़ी क्षेत्र जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, वहाँ से भी हम लोगों को चुनते हैं तो उन्हें भी हम गोरखा कहेंगे। और कुछ % गोरखा हम लेते हैं नेपाल से। कहने का मतलब ये रेशो होता है 60:4 का, 40 का। तो 6 मैं 100 में बता दिया है मैंने आपको कि अगर मैं 100 गोरखाओं की भर्ती कर रहा हूं तो 60 गोरखा लेंगे हम अपने इंडिया के और 40 गोरखा लेंगे हम नेपाल के। जैसा शुरू से चलता हुआ आ रहा है वही हमारा रेशो है, पर इस साल हमारा रेशो गया बिगड़, क्योंकि 40 जो % है, 40वां हिस्सा नेपाली गोरखा ने 2023 की भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये लोग नहीं आए तो हमने पूरे 100 के 100 अपने उत्तराखंड से और पौड़ी गढ़वाल से ये भर्ती कर लिए। ये वहाँ के भर्ती अध्यक्ष का कहना है। भाई वहाँ से लोग क्यों नहीं आए, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ की सरकार और इस आदमी की चाल। किस आदमी की चाल? जो आदमी आपको यहाँ दिख रहा है, इस आदमी की चाल।
कहने का मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, नेपाल कम्युनिटी पार्टी, इस पर इस आदमी का हो रहा है कब्जा। इस आदमी का कब्जा हो गया है। कब्जा का मतलब इस पार्टी को ये चाहे फंड कर रहा हो या कुछ भी चीज़ कर रहे हो, जिनपिंग जी ने कंट्रोल कर लिया वहां की पार्टी पर, और पार्टी नाचती है अब इनके इशारे पर। जैसे ही 2023 की भर्ती आई तो इन्होंने, नेपाल के जो नवयुवक हैं उनकी तो इच्छा है कि भारतीय आर्मी में जाएं, बट भैया इन्होंने वो कंडीशन पैदा कर दी इस पार्टी के सामने कि इस पार्टी ने एक भी गोरखा को इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं होने दिया। ये जो जान चाहते, इनकी जो पार्टी है, इनकी जो टीम है, इस टीम को दिखाता हूं, ये जो कारे पीरे दिख रहे हैं ना, ये इनकी आर्मी है। इनकी आर्मी ऐसी आर्मी है जो गलवान घाटी में 15 मिनट डट नहीं पाई। सियाचिन में अगर इनसे, अक्साई चीन के पास जो ठंडा इलाका सियाचिन है, सियाचिन में अगर इनसे कह दिया जाए ना लड़ना है तुम्हें, तो ये तुमसे फाइट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब जैसे ये ऊंचाई पे पहुंचेंगे ना तो इन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ये आधे से ज़्यादा बीमार हो जाएंगे पहाड़ की ऊंचाई पर। ये वहां के लाइव हैं भाई, लाइव फोटोज देख सकते हो आप। अगर इन्हें ठंड में भी लड़वाया जाए तो ठंड इनको बर्दाश्त नहीं है, पहाड़ की ऊंचाई बर्दाश्त नहीं है। उस कारण से जो LOC है, लाइन ऑफ हमारे जो कंट्रोल है, LAC पे इसने चाहिए कुछ ऐसे ताकतवर व्यक्ति जो LAC पे कंट्रोल कर सके। किसको? चीन को। तो चीन ने सीधा सीधा सोच लिया कि गोरखा जो है, इन नेपाली आर्मी के जो गोरखा हैं इनको भर्ती कर लिया जाए अपनी टीम में। जैसे ये इनकी टीम में भर्ती हो जाएंगे तो इनकी आर्मी स्ट्रांग हो जाएगी, और जैसे ही इनकी आर्मी स्ट्रांग हो जाएगी तो इन गोरखा को ही ये तैनात कर देंगे LAC पे। LAC पे जैसे ये तैनात हो जाएंगे, रीजन क्या है कि जो ये गोरखा हैं ये हर इन्वायरमेंट में लड़ने के लिए परफेक्ट हैं। इन्हें किसी भी कैसे भी इन्वायरमेंट में आप डाल दो, ये उस इन्वायरमेंट में लड़ने के लिए परफेक्ट हैं। क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि ये होते हैं पहाड़ी और पहाड़ से बिलोंग करते हैं, तो इनको हर इन्वायरमेंट से लड़ने की इनके शरीर में क्षमता है। और चीन की जो सेना है ना, वो तो भ्रष्ट सेना है, नाम कोई इतनी बड़ी सेना, भ्रष्ट सेना, उसके बस की कुछ ना है। तो इसने सोच लिया कि कैसे ही गोरखा अगर मेरी आर्मी में भर्ती हो गए तो LAC पे मैं इन्हें तैनात कर दूंगा, तो भारत से मुझे फाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन्होंने तो ये जाल फंसा दिया। अब इंडियन आर्मी में एक भी गोरखा क्यों नहीं आया, उसका रीजन क्या है? तो भैया रीजन मैंने बता दिया कि वहां की जो पार्टी है, कम्युनिटी पार्टी जो है, इस पर पूर्ण रूप से कब्जा है चीन के जो नेता हैं इनका। तो इन्होंने पार्टी पे दबाव दिया। पार्टी ने क्या कह दिया कि एक भी इंडियन आर्मी में भर्ती होने नहीं जाएगा। अब भैया डायरेक्टली तो ये इंडियन आर्मी से ये कह नहीं सकते कि भाई साहब मुझे चीन फंड कर रहा है या चीन मेरी मदद कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे यहाँ का गोरखा एक भी इंडियन आर्मी में भर्ती होने को नहीं आया। इन्होंने सीधी सीधी एक बात कह दी। इन्होंने कहा कि अग्निवीर जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत मेरे यहाँ से एक भी गोरखा तुम्हारे यहाँ भर्ती नहीं होगा। आप जो है ना, जब ब्रिटेन यहाँ से गई थी, ब्रिटेन सरकार यहाँ से गई थी, तो 1947 में एक साइन हुआ था, उसमें था कि नेपाल से हमेशा भर्ती होगी और परमानेंट भर्ती होगी। बट अब आपने अग्निवीर योजना लागू कर दी, तो मैं अपने यहाँ के लोगों को 4 साल के लिए नहीं भेज सकता। तो इंडियन आर्मी, इंडिया को तो समझ में आ गया कि भाई आप जो बोल रहे हो ये बढ़िया बोल रहे हो, हमें पता है तुम किसके छत्र छाया में हो। ये तो इंडिया का आदमी जानता है कि तुम किसकी छत्र छाया में हो, जिसके कहने पे बोल रहे हो। पर अगर कुछ बात हो जाए, संबंध बिगड़ जाए, संबंधों को बनाए रखने के लिए नेपाल ने हरी झंडी दिखाते हुए कह दिया कि तुम्हारे यहाँ जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है, इस भर्ती से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मेरे यहाँ का आदमी तुम्हारे यहाँ जाके 4 साल नौकरी करेगा और 4 साल बाद रिटायरमेंट होकर अपने घर आ जाएगा। इंडिया के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने उन्हें समझाया, कहा कि भाई ये पॉलिसी तुम्हारे देश के लोगों पे तो लागू हो नहीं रही है, ये तो ऑल ओवर इंडिया के देशों पर भी तो लागू हो रही है। अगर हम कुछ स्पेशल आरक्षण गोरखाओं के लिए भी दे देंगे तो मेरे यहाँ तो बहुत सारी रेजिमेंट है, वो अपना आरक्षण करने लगे तो मेरे यहाँ तो आंतरिक दंगे हो जाएंगे, मेरे यहाँ की तो आर्मी आपस में भिड़ पड़ेगी। तो भाई जो पॉलिसी सबके लिए है वो पॉलिसी आपके लिए है। आप इस पर अगर अमल करते हो तो अपने लड़के भेजो भर्ती होने के लिए, नहीं करते हो तो मत भेजो। 2 टूक बात कर दी।
तो उससे नेपाल की जो गवर्नमेंट है थोड़ी सी वो भी सदमा में आ गई, और भारत भी नहीं चाहता है कि नेपाल के साथ उसके रिलेशनशिप थोड़े मानक बिगड़े, क्योंकि भारत और नेपाल के रिलेशन बहुत अच्छे। नेपाल छोटा सा देश है, भारत उसकी बहुत मदद करता है, पर नेपाल को ये दिख नहीं रहा है। नेपाल को क्या दिख रहा है? चीन दिख रहा है कि चीन थोड़ी सी भी मदद कर दे, बस चीन के गुणगान गाओ। जबकि अगर मैं इतिहास थोड़ा सा भी अगर आप उठाओगे ना इतिहास, तो अभी श्रीलंका की जो कंडीशन है, जो डामाडोल हो गई थी श्रीलंका की कंडीशन, वो किसकी वजह से डामाडोल हुई थी? वो इस चीन की वजह से ही डामाडोल हुई थी। कोरोना की वजह से, तो कोरोना के कारण तो उसकी कंडीशन डोलमडोल हुई, बट चीन ने उसे दे दिया कुछ कर्ज, उस कर्ज के चक्कर में चीन ने वहां बेस बना, ये कर अगड़म झगड़म 50 चीज कर दी। एंड में इंडिया को हारकर श्रीलंका की मदद करनी पड़ी। इंडिया भी नहीं चाहता है कि नेपाल पर किसी भी तरीका का साया चीन का पड़े। अगर चीन कल को नेपाल पर अपना कब्जा कर लेता है तो इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी, इंडिया बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। और देखो चीन, नेपाल कैसा पागलपंती वाली बात कर रहा है। नेपाल को ये तक पता है कि शी जिनपिंग से पहले जो वहाँ तानाशाह थे, जो राजा थे वहाँ के, जो वहाँ के मंत्री थे, उन्होंने एक बात कही थी, और उस बात को वो आज भी यूएनओ में खड़े होकर बोल देता है कि तिब्बत जो है मेरी हथेली है, तिब्बत मेरी हथेली है, मेरी अभी 5 उंगली खाली हैं जिन पे मुझे अपना कब्जा करना है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, सपना ही सोच रहा है, कभी कर नहीं पाएगा। सिक्किम, भाई सिक्किम का कहा नहीं जा सकता, सिक्किम हो गया आपका, नेपाल हो गया, सिक्किम, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश और आपका लद्दाख, भूटान, भूटान और लद्दाख, इन क्षेत्र को वो कहता है। चीन हमेशा ये कहता है कि तिब्बत जो है मेरे हाथ की हथेली है, मेरा अरुणाचल प्रदेश है, मेरा सिक्किम है, मेरा नेपाल है, मेरा भूटान है, मेरा लद्दाख है। अब यार नेपाल को इतना सा समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग पर जोर नहीं गिरा है कि जो आदमी शुरू से इस बात को बोलता हुआ आया है कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है, हमें उसके साथ रिलेशन रखनी चाहिए या नहीं। अगर आज आप चीन के साथ रिलेशन रख रहे हो, कल को चीन आपको पैसा भी देगा और आपको कर्ज में उस हिसाब से जुड़ा देगा कि एंड में जैसे तिब्बत को उसने कब्जा लिया है ना, एक दिन ये आएगा कि नेपाल को भी कब्जा लेगा। जो सपने देख रहा है ना चीन कि मैं अरुणाचल प्रदेश को और लद्दाख को अपने देश में मिला लूंगा, तो ये सपना उसका सपना ही रह जाएगा। भारत बहुत बड़ा संपन्न देश है, इन चीज़ों में जैसे वो थोड़ा सा भी इन्वॉल्व होगा ना, उसे लधेड़ने के लिए तैयार है। इंडियन आर्मी में अगर नेपाली गोरखाओं की अगर भर्ती नहीं हो रही है ना, तो ये वहाँ के लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है, और भारत को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस भारत को एक नेपाल को थोड़ा बचाना और अपनी सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ जाएंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। क्योंकि 100% का रिजल्ट उत्तराखंड और डोरी गढ़वाल और ये आपके पहाड़ी क्षेत्रफल ने वहाँ से गोरखा उठा लिए। इंडियन आर्मी की जो गोरखाओं की भर्ती थी वो तो कंप्लीट हो गई, बेशक वहाँ से एक भी बंदा नहीं आया। पर भारत ये नहीं चाहता कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग आगे जाके आने वाले फ्यूचर में उनकी दुर्दशा हो, और उस दुर्दशा को तो नेपाल झेलेगा ही, चीन किस्से के द्वारा सताने की दुर्दशा को तो झेलेगा ही, साथ में प्रॉब्लम थोड़ी सी जनरेट भारत के लिए भी हो जाएंगे बॉर्डर को लेकर। ये चल रहा है भैया। वहाँ की जो पार्टी है ना, कम्युनिटी पार्टी जो है, वो खुद अपने देश को डुबाने की बातें कर रही है और कुछ बातें नहीं कर रही। और उसी पार्टी ने चीन के बहकावे में, चीन के कहने में, सब चीज़ों में ना, उसने वहाँ से एक भी इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए लड़का भेजा नहीं। ये है सच्चाई। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। बाय बाय।